सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियों के बारे में। मैक्स वेबर ने अपने लेखों में जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे वेबर की एक गहरी समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि पर प्रकाश पड़ता है। समाजशास्त्री रेमंड एरो के अनुसार मैक्स वेबर की सभी रचनाओं को 4 प्रमुख भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है, जिससे उनकी जो बहुमुखी प्रतिभा है वो स्पष्ट होती है। और जिन 4 भागों में एरो ने इन रचनाओं को बांटा है वे हैं पद्धति शास्त्रीय रचनाएं, इतिहास संबंधी रचनाएं, धर्म का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। ये 4 विभिन्न भाग एरो ने बताए हैं मैक्स वेबर की प्रमुख रचनाओं के संबंध में। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला भाग जो विभाजित किया है वह है पद्धति शास्त्रीय रचनाएं। सामाजिक विज्ञानों के लिए वेबर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा एक ऐसी अध्ययन पद्धति को विकसित करना रहा है जिसके द्वारा समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं तथा मानवीय व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव हो सका। पद्धति शास्त्र से संबंधित उनके विचारों को उन्होंने पुस्तक स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ साइंस में प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र तथा इतिहास से संबंधित अध्ययनों के क्षेत्र में इससे वेबर की व्यवहारिक अंतर्दृष्टि को समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य पुस्तक सामाजिक तथा आर्थिक संगठन का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने वर्स्टिहेन के रूप में एक ऐसी पद्धति के उपयोग पर जोर दिया जिसके द्वारा कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को उसी के विचारों के संदर्भ में समझकर उनका व्याख्यात्मक बोध किया जा सके। 1904 में वस्तुनिष्ठता नामक शीर्षक से लिखे गए निबंध में वेबर ने आदर्श प्रारूप के संबंध में बताया कि यह अध्ययन का एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विभिन्न घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार मैक्स वेबर की जो पद्धति शास्त्रीय रचनाएं हैं उनमें स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ साइंस, सामाजिक तथा आर्थिक संगठन का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठता के रूप में उन्होंने एक लेख लिखा और आदर्श प्रारूप के रूप में भी उन्होंने अपना एक लेख प्रस्तुत किया। दूसरा जो भाग है वह है इतिहास संबंधी रचनाएं। 1891 में वेबर की एक पुस्तक रोम का खेतिहर इतिहास प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का ऐतिहासिक तथा समाजशास्त्रीय अध्ययनों में विशिष्ट योगदान है। इसके बाद वेबर ने पोलैंड की कृषि प्रणाली तथा जर्मनी के सत्ता संघर्ष के सहसंबंधों को स्पष्ट करते हुए अनेक लेख लिखे। इन लेखों के आधार पर वेबर की मृत्यु के बाद उनकी एक अन्य पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम जर्मनी की प्राचीन कृषि प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था के सहसंबंध है। इस पुस्तक में राजनीतिक समाजशास्त्र तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में मैक्स वेबर के योगदान को समझा जा सकता है। इस प्रकार ये 2 रचनाएं इतिहास संबंधी व्याख्या के बारे में है, रोम का खेतिहर इतिहास
और जर्मनी की प्राचीन कृषि प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था के सहसंबंध। तीसरा भाग जो रेमंड एरो ने बताया है वह है धर्म का समाजशास्त्र। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रोटेस्टेंट नीति एवं पूंजीवाद का सार जो पुस्तक है उसमें देखने को मिलती है। इस पुस्तक का प्रकाशन वेबर के जीवन काल में ही 1905 में हो गया था। वेबर ने संसार के सभी प्रमुख धर्मों के आचारों का अध्ययन करके इस पुस्तक में यह निष्कर्ष दिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म जिन आचारों अथवा नीतियों पर आधारित है उन्हीं के प्रभाव से यूरोप के कुछ देशों में पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ। इसका अर्थ है कि धार्मिक आचार ही आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस पुस्तक में दिए गए विचार मार्क्स के उन निष्कर्षों से बिल्कुल भिन्न हैं जिनके द्वारा मार्क्स ने यह मान लिया था कि आर्थिक कारकों के द्वारा समाज की दूसरी उपसंरचनाओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त द रिलीजन ऑफ चाइना तथा द रिलीजन ऑफ इंडिया दो पुस्तकें हैं जिनका प्रकाशन 1916 में हुआ जो धर्म से संबंधित हैं। इन पुस्तकों में भी वेबर ने चीन तथा भारत के धार्मिक आधारों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि धार्मिक आचार सामाजिक तथा आर्थिक व्यवहारों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जो धर्म का समाजशास्त्र है इससे संबंधित जो पुस्तकें हैं मैक्स वेबर की वो हैं प्रोटेस्टेंट नीति एवं पूंजीवाद का सार, द रिलीजन ऑफ चाइना और द रिलीजन ऑफ इंडिया। ये तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब हम चौथे भाग पर आते हैं और चौथा भाग है समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के एक प्रमुख अध्येता के रूप में वेबर ने अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला और इससे संबंधित उनके विचार सामाजिक एवं आर्थिक संगठन का सिद्धांत नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। यह पुस्तक वेबर की मृत्यु के बाद सन 1947 में टालकट पार्सन्स द्वारा प्रकाशित की गई। वेबर की रचनाओं में इसे सबसे प्रमुख रचना के रूप में देखा जाता है। इसी पुस्तक में वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्पष्ट किया तथा वरिष्ठहीन एवं आदर्श प्रारूप के रूप में उन पद्धतियों को स्पष्ट किया जिनके द्वारा सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करके एक वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंधित जो मैक्स वेबर की पुस्तक है सामाजिक एवं आर्थिक संगठन का सिद्धांत यह प्रकाशित हुई। ये चार महत्वपूर्ण भाग हैं जो रेमंड एरो ने मैक्स वेबर की प्रमुख पुस्तकों के बारे में बताया है। वास्तविकता यह है कि वेबर के जीवन काल में उनके नाम से प्रकाशित होने वाली रचनाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन वेबर के विचारों की व्यापकता को उन पुस्तकों की सहायता से अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है जिनका प्रकाशन वेबर की मृत्यु के बाद अनेक दूसरे विद्वानों द्वारा करवाया गया। वेबर की पत्नी मैरियन वेबर द्वारा लिखित पुस्तक मैक्स वेबर इसी तरह की पुस्तक है जिसमें वेबर के विभिन्न विचारों का विस्तारों के साथ उल्लेख किया गया है। वेबर ने अपने जीवन काल में समाजशास्त्र से संबंधित जो बहुत से लेख लिखे हैं उनका प्रकाशन गर्थ तथा मिल्स द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉम मैक्स वेबर ऐसे इन सोशियोलॉजी में किया गया। बेंडिक्स द्वारा लिखित पुस्तक मैक्स वेबर
एक बौद्धिक व्यक्तित्व में एक और पश्चिमी देशों जैसे चीन, भारत तथा प्राचीन पैलेस्टाइन में धर्म और समाज के बारे में वेबर के विचारों का विस्तार से उल्लेख मिलता है, तो दूसरी ओर इसी पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक समाजशास्त्र के बारे में वेबर के विचारों को व्यापक विवरण दिया है। समाजशास्त्र के लिए वेबर के योगदान को स्पष्ट करते हुए रेमंड एरो ने लिखा है कि वेबर का वास्तविक मूल्यांकन करने में कुछ समाजशास्त्रियों को संकोच हो सकता है, किंतु मेरे लिए वेबर सभी समाजशास्त्रियों में सबसे अधिक महान है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि वे वास्तविक समाजशास्त्री हैं। अपने इन विचारों की सत्यता पर मैं इसलिए कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आज पूरे संसार के अधिकांश समाजशास्त्रियों द्वारा इस कथन की पुष्टि की जा चुकी है। ये रेमंड एरो ने मैक्स वेबर के बारे में लिखा है और क्योंकि समाजशास्त्र के संस्थापकों में मैक्स वेबर का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए रेमंड एरो ने ये महत्वपूर्ण कोटेशन मैक्स वेबर के बारे में दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनको हम इन 4 भागों के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहला पद्धति शास्त्रीय रचनाएं, दूसरा इतिहास संबंधी रचनाएं, तीसरा धर्म का समाजशास्त्र और चौथा जो हमने चर्चा की थी समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। ये 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।